सेबी ने जो आज अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया है, ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है सेबी का और इसका मैं समर्थन करता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, मैं उसको कई डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहला तो मैं उसको कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियाज इकोनॉमी देखता हूँ। सेकेंडली, जो कैंपेन उस अराउंड डेवलप हुआ है, उसको मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डिरेल करने का एक बड़ा प्लान, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को भी मैं देखता हूँ और इसके ऊपर मैंने कई बार लिखा भी है, छपा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे स्पेसिफिकली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वो सारे एलिगेशंस मीथ है। उस एलिगेशंस में कोई सब्सटेंस नहीं है। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टीज गई और उन्होंने कहा कि एसआईटी फॉर्म कीजिए या फिर उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरफ ट्रांसफर कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सेबी इज इनफ। सेबी का जो फॉर्मेशन है वो रेगुलेटरी है एंड दे आर द एक्सपर्ट डोमेन, जो है डोमेन के एक्सपर्ट है, और उसकी वजह से उनके पास ही उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट जो पिछले 3 जनवरी 2024 को दिया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अडानी ग्रुप के खिलाफ हुई है, उसको लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने इसमें हिंडनबर्ग का साथ नहीं देना चाहिए था। उन्होंने हिंडनबर्ग का साथ देकर देश की इकोनॉमी को पैरालाइज करने की बहुत बड़ी कोशिश की है और इसके लिए स्पेसिफिकली मैं अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को बहुत दोष देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करते समय देश को नुकसान होगा इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये जो सेबी का रिपोर्ट है और उसके बाद पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, पर्टिकुलरली देश की इकोनॉमी के लिए। हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो अभी हम 4th नंबर पे हैं और कुछ दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी देश की इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए पूरे दुनिया भर की इंटरनेशनल फोर्सेस काम करती है और ये नोन फैक्ट है, ये कोई न्यू चीज नहीं है। दूसरे देश की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस काम करते हैं एंड अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा ओपिनियन, जैसे हमने पहले बोला था कि इस केस में कुछ नहीं है। जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आया था, तब मैंने आर्टिकल पब्लिश करके बोला था कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट देश की इकोनॉमी के साथ कॉन्स्पिरेसी है और उसको लेकर जो है हमारा प्रॉफेटिक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो ओपिनियन थी उसको भी अपील कर दिया है और अभी फाइनली सेबी जो रेगुलेटर है, उन्होंने भी जो ओपिनियन दिया है उसके साथ हम लोग हैं और मुझे लगता है कि इस बात को अब क्वाइटस दे देना चाहिए। ये बात को मानना ही नहीं चाहिए कि अडानी ग्रुप ने किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट किया है। और जो लोग मानते हैं कि अडानी ग्रुप ने कोई मिसकंडक्ट किया है, मुझे लगता है कि वो लोग रेगुलेटर को नहीं मानते, देश के नियम को नहीं मानते, किसी सेबी को नहीं मानते और उन लोगों को किसी तरह से देश में एक इकोनॉमी को डिरेल होते हुए देखना है। किसी भी देश की डेवलपमेंट में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और बिलियनियर्स या फिर बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज जो है उस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।